मैं क्लैरिटी का ये क्वेश्चन ये पूछ लेता हूँ कि सीए फाइनल में अगर हम देखें पासिंग रेशो कंपैरेटिवली हम कैफ स्टूडेंट्स में देखें और सीए इंटर तक, तो फेलियर ज्यादा होती है सीए फाइनल में। जी इसकी जी। मेजर रीजन क्या है आपके नजदीक? क्या चीज है जो कि बच्चे छोड़ देते हैं आके इधर आके, या बहुत मुश्किल हो जाता है, एक जंप आ जाता है, मतलब क्या क्या इतना मुश्किल है और सीए फाइनल इतना मुश्किल है, इसकी क्या रीजन है आपके नजदीक? आई थिंक देखें, मुश्किल भी है, थोड़ा मुश्किल इस इन अ सेंस के, जब आप कैफ में होते हैं या पीआरसी एएफसी में थे जब आप, तो आप फुल टाइम स्टूडेंट थे। ठीक है, मतलब मेन इशू इधर अगर मैं मुझे देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट का है। ठीक है, आप फुल टाइम स्टूडेंट थे, आप सुबह उठते थे, कोई काम नहीं था आपके पास, आपने पढ़ना ही था, क्लासेस लेनी थी, शाम को भी ऐसे ही है। लेकिन इधर आके आप सुबह उठे, अपने फॉर्म जाना है, उधर उनके काम करने हैं, क्लाइंट पे जाना है, उधर के मतलब इश्यूज हैं रिजोल्व करने हैं जो भी है। ठीक है, वापिस आना है रात को। तो आप इसमें पार्ट टाइम स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से भी एक तो कई दफा मतलब जो पेपर हैं उसमें शायद कोई कमी बेशी रह जाती है पास होने में। लेकिन ये है कि आप मेहनत करते रहें, जो भी आपको टाइम मिलता है, जितना भी आपको टाइम मिलता है, ये चीजें कैपिटलाइज हो रही होती हैं। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। देखिए, आपने स्टार्ट ही नहीं किया पढ़ना। ठीक है, आपने कहा कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, ये नहीं वो नहीं। तो एक बात याद रखें, ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलना। आप इससे भी ज्यादा मसरूफ हो जाओगे। स्टडी की भी एक वो उम्र ही होती है, मतलब एज ही है। ठीक है ना, हर चीज की एक मतलब टाइम ही होता है। ठीक है, तो आपने जो भी टाइम मिले उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करना है, और अपनी नीयत साफ रखनी है। नीयत साफ क्या है कि आपने काम भी अच्छा करना है, मतलब अपने सीनियर्स को, पार्टनर्स को, डायरेक्टर्स को, ठीक है, उनको इन स्लैंग गोली नहीं करवानी। ठीक है ना, आपने अच्छे तरीके से काम करना है, उनसे रिक्वेस्ट कर लेने की सर मेरी क्लास है, मैंने पढ़ना है, मुझे जाना है, और वो ऑब्वियसली आपको जाने देंगे क्योंकि आपने काम अच्छा देखें। उनका क्या है, काम ही। ठीक है ना, अगर आप वो कर देंगे काम अच्छे तरीके से, तो आपको क्यों वो मना करेंगे या रोकेंगे? अगर करते भी हैं, हालांकि इस तरह होता नहीं है, तो आप मैनेज करें काम, उसको काम को भी, स्टडी को भी एफिशिएंटली। अपना टाइम, जैसे कि आप सोते हैं, मतलब 8 घंटे सो रहे हैं, 7, उसको कम कर दें, 5 कर लें, 6 कर लें। ठीक है, और अपने काम को, जैसे ही क्लाइंट स्टार्ट हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप ज़्यादा करें, उस अपनी स्टडी को ज़्यादा करें, ताकि जब एक टाइम आए आपके पास, मतलब टाइम कम हो, तो आपने पहले पढ़ा हो वो आपके काम आए चीज़ें। ठीक है। मीन से यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि आपने, अगर मैं इसको रिलेट करूं कि आप जो काम कर रहे होते हो बेसिकली वही होता है जो पढ़ रहे होते हो, प्रैक्टिकली एग्जैक्टली, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे बिल्कुल होते हो। ऐसे ही। अगर आपको काम आता है तो आपको वो स्टडी में भी हेल्प कर रहा होगा। बिल्कुल जो आप ऐसे ही। पढ़ रहे हो, अगर आपको ऑडिट की मैं अगर बात करूं, अगर आप ऑडिट में हो और आप ऑडिट की बुक पढ़ रहे हो, अगर आपने प्रैक्टिकली चीजें की हैं तो आप जब पढ़ रहे हो तो रिलेट कर पा रहे हो भाई ये अच्छा हो, बिल्कुल ये तो ऐसे वो ही। चीज है। एक तो चीजें पिक करना, कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट करना, वो बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब कि एक तो बैलेंस लेके चलना है, बिल्कुल ऐसे ही। और काम के टाइम काम और स्टडी के टाइम स्टडी, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है।